मैडम मेरे फेशियल हेयर क्यों निकल रहे हैं? अभी मैंने रिपोर्ट कराई, उसमें हर एक हार्मोन मेरा बैलेंस निकला। टेस्टोस्टेरोन जो जड़ कारण होता है फेशियल हेयर के निकलने का, वो भी मेरा बिल्कुल बैलेंस है। किसी तरह के कोई इश्यू नहीं है मेरी ब्लड की रिपोर्ट में। तो मुझे फेशियल हेयर की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आ रहा है, या फिर आप भी कंफ्यूज हैं कि क्यों चिन के नी अराउंड मेरे बाल निकल रहे हैं, क्यों मेरे निप्पल अराउंड बाल निकल रहे हैं, क्यों पूरा चेहरा बालों से भरा जा रहा है, अगर इस तरह के डाउट में आप भी हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो के साथ बने रहिए और बिल्कुल सटीक आपको पता चल जाएगा, जान जाएंगे आप कि मुझे फेशियल हेयर की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए जानते हैं। 10 एक पॉइंट मैं बता दूंगी और उन सभी पॉइंट में से कोई एक पॉइंट से आप खुद को रिलेट कर ले जाएंगे। चलिए, नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना और बहुत पॉजिटिव हैं। बहुत दिनों बाद आपके सामने आई हूँ क्योंकि जैसा कि आप मेरे नीलम कृष्णा ब्लॉग में देख ही रहे हैं, बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसीलिए मैं डेली आपके सामने इंटरेक्शन नहीं कर पा रही थी। लेकिन ब्लॉग के जरिए आप जान पा रहे होंगे हर दिन मैं क्या फर्नीचर जो वर्क चल रहा है उसमें क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं अपने दूसरे चैनल पे डाल रही हूँ। आपको अगर इसकी रिक्वायरमेंट है या आप भी इसमें काम करा रहे हैं तो आपके लिए जरूर वो वीडियोस हेल्पफुल रहेंगे। खैर, मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने आई हूँ और बहुत से क्वेश्चंस जो मैंने कमेंट बॉक्स में देखे और जाना कि बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सारी चीजें तो ठीक है, किसी तरह का कोई इश्यू शरीर के साथ नहीं है, ब्लड में नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हेयर की जो समस्या है वो खत्म नहीं हो रही है। हेयर की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से बढ़ती ही चली जा रही है और मोटे मोटे और हेयर आ रहे हैं। बहुत लड़कियां, बहुत फीमेल्स, बहुत सी मेरी प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो हैं वो बताती हैं मुझे और मैं सभी को, आप सब लोग जानते हैं, मैं सभी को आंसर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको बता दूं कि केवल और केवल कुछ हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने से या कोई हार्मोन बढ़ जाने से या टेस्टोस्टेरोन आपका जो बढ़ा हुआ है वो भी आपका ठीक है तो भी आपके हेयर क्यों निकल रहे हैं, ये आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला एक कारण समझ लीजिए, अगर आपके घर में जेनेटिकली एक इश्यू है, अगर आपके पेरेंट्स को या आपके जो नानी या फिर दादी या फिर कहीं पे भी किसी भी जनरेशन में आप अगर देखते हैं कि अगर उनके, आपकी दादी के या फिर आपकी मदर के फेशियल हेयर की इश्यूज आ रखे हैं या उनके भी निकल रहे हैं तो आपके ऑटोमेटिकली वो आ रहे होंगे। इससे आप जब ब्लड टेस्ट कराएंगी ना तो वो टेस्टोस्टेरोन आपका है, पीसीओडी के कोई इश्यू नहीं होंगे, किसी तरह का कोई पीरियड इश्यू भी नहीं होगा, पीरियड भी टाइम पे ठीक आ रहे होंगे, लेकिन आपको फेशियल हेयर तब भी होंगे। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक एक इश्यू है, वो जो इनहेरिडिटी की तरह आपके पास भी ट्रांसफर हो गया। तो इतना घबराना नहीं है क्योंकि वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम आपके साथ है। आप बस उसकी लिए उसको रिड्यूस करने के चक्कर में ना पड़े और जड़ से खत्म होने के चक्कर में आप पड़ जाएं कि हाँ मेरे क्यों निकल रहे हैं, मुझे हटाना है, रेजर ट्रीटमेंट या दुनिया भर की जो चीजें हैं कॉस्मेटिक जो मतलब हार्मफुल जो प्रोडक्ट हैं उन्हें लगाने की कोशिश मत करिए क्योंकि ये जेनेटिक इश्यू है आपके साथ। आप बहुत ही सिंपल तरीके एंड में बता दूंगी कि किस तरीके से आप अपने हेयर रिमूव करें, मैं आपको बता दूंगी। आप उससे करेंगे ना तो आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होने वाला, पहली बात। दूसरी कारण कि आप लोग कहते हैं कि मेरा जड़ कारण, क्योंकि एक हार्मोन एक जड़ कारण होता है जिसको हम मेल हार्मोन कहते हैं, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो भी आपका ठीक है, फिर भी हेयर की इश्यूज आ रहे हैं तो जान लीजिएगा आपको यहां चेक करना होगा अपना फिजिकली और मेंटली। 2 पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, उन्हें चेक करना होगा। आपको अपनी थॉट की क्वालिटीज चेक करनी होंगी। सपोज आप कहीं बैठे हैं या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उस वक्त आपके जो थॉट्स आते हैं वो किस तरह की क्वालिटी के हैं, वो नेगेटिव क्वालिटी के हैं या पॉजिटिव क्वालिटी के हैं, वो आपको चेक करना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर वो थ्रू आउट नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको तो समझ लीजिएगा कि ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करने का, उनको इम्बैलेंस करने का, और इसकी वजह से भी आपके फेशियल हेयर निकलते हैं। तो कोशिश करिए कि जो आप सोच रहे हैं, यानी कि जो थॉट, मतलब आपको अपने थॉट्स पे फोकस करना है कि खाली टाइम पर भी या फिर कोई इरिटेशन के वक्त भी या सिचुएशन कैसी भी है उसके वक्त अगर आपको थॉट बहुत निगेटिव आते हैं तो आपको उनको ध्यान में रखकर उन्हें पॉजिटिव
की ओर बढ़ाना है। ध्यान रखिएगा। पहली बात, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नींद कैसी आ रही है। जी हाँ, आप जो सोते हैं रात में, सोते वक्त आपको बहुत डिस्टरबेंस तो नहीं फील होता है? जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं या नहीं करते हैं? या फिर जब सोते वक्त आपको जो नींद मतलब आ रही है ढंग से, या फिर हमेशा करवट बदलते रह रहे हैं? अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, अगर आप अच्छी सी गहरी नींद नहीं लेकर सुबह फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस का एक कारण है। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस का एक कारण ये जब बन जाता है ना, तो इसकी वजह से भी आपके फेशियल हेयर निकलने लगते हैं। तो कोशिश करिएगा कि नींद आप अपने टाइमली लीजिए, टाइम से सोइए और टाइम से उठिए। बहुत जरूरी है ये, बहुत बहुत जरूरी है। अब मैं बात करूं चौथे पॉइंट की, तो चौथे पॉइंट में आपको अपने मोशन का ध्यान रखना है। जी हाँ, आपको अपने मोशन का यानी आपको अपनी पॉटी का ध्यान रखना है। अगर आपका इनडाइजेशन इश्यू चल रहा है, अगर आपको फ्रेश नहीं डेली हो पा रहे हैं, आप मोशन का जो आपका आना चाहिए इस तरीके से नहीं आ रहा, डायरिया जैसी हमेशा इश्यूज रहते हैं, डायरिया आपको हो जाता है या फिर आपका मोशन स्टक हो जाता है, तो अगर ऐसी भी प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिएगा, इनडाइजेशन एक बहुत बहुत बड़ा कारण है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का, और जिसकी वजह से आपके फेशियल हेयर निकलते हैं। ठीक है, ये जो मैंने शुरुआती के जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ये प्राइमरी पॉइंट्स हैं। अगर ये आपके डिस्टर्ब हैं तो ध्यान रखिएगा कि भले ही आपकी ब्लड रिपोर्ट में टेस्टोस्टेरोन ठीक निकले, भले ही आपकी रिपोर्ट में पीसीओडी ना निकले, और भले ही आपकी रिपोर्ट में सारे पैरामीटर्स ठीक निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम अभी इतनी इंटरनल नहीं गई है कि ब्लड में वो आपको शो हो जाए। लेकिन ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आपकी नींद अच्छी नहीं है, आपको आपके थॉट प्रोसेस आपके अच्छा नहीं आ रहा है, आपको मोशन ठीक नहीं आ रहा है, तो ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत बड़ा कारण है, और ये फेशियल हेयर का कारण बना होगा आपको, अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट भी ठीक है तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान रखिए। और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखकर ही ठीक कर सकते हैं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है बस। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको सपोज अगर आप इस ओर अगर काम कर रहे हैं, अगर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया कि नहीं मुझे अब सोने का टाइम फिक्स करना है, अब मुझे अच्छे से नींद लेनी है अपनी, और मुझे इनडाइजेशन का जो इशू है उसको जड़ से ठीक करना है, तो ध्यान रखिएगा आप कहीं ना कहीं अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने की ओर कदम रख चुके हैं, उस प्रोसेस में लग गए हैं। तो फेशियल हेयर एक ऐसी इशू है जो बाहर से जड़ से नहीं ठीक किया जा सकता। आप लोग मुझे पूछते हैं ना कि कोई क्रीम बता दो, कोई क्रीम बता दो जिससे कि फेशियल हेयर चला जाएगा। क्रीम अगर मैं बता दूं तो वो एक्सटर्नली आपको चला जाएगा और दिखेगा भी नहीं, लेकिन वो परमानेंटली नहीं जाएगा, वो एक हफ्ते के अंदर फिर से बाहर निकल के आ जाएगा और बहुत ज्यादा घना, बहुत ज्यादा मोटा निकल के आएगा। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको जड़ से ठीक करनी है, तो आपको अंदर इंटरनल काम करना होगा, अंदर से काम करना होगा, जिसके लिए ये सारे पॉइंट्स। पांचवें पॉइंट में मैं आपसे ये कहूंगी, अगर आप अपने चेहरे में एक ग्लोनेस लाने के लिए, अपने चेहरे को थोड़ा सा बहुत एक वो रहता है ना कि मुझे अपने चेहरे पे एकदम फेयरनेस लानी है, तो उसके लिए अगर आप किसी तरह का ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उसके इंग्रेडिएंट में अगर कहीं हाइड्रोक्विनोन मेंशन है या स्टेरॉइड मेंशन है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहा है। अगर आप उसे अपने चेहरे पे लगा रहे हैं तो रोम छिद्र के जरिए वो इंटरनल स्किन अब्जॉर्व कर रही है, और हाइड्रोक्विनोन, स्टेरॉइड, ये सारी चीजें आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करती हैं, बहुत स्लो प्रोसेस में करती हैं, लेकिन ये आपके हार्मोन को डिसबैलेंस कर देती हैं। तो प्लीज इस तरह की कोई भी क्रीम अपने चेहरे पर या कहीं पर ना लगाइए जिससे कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की इश्यूज आ जाएं। तो हाइड्रोक्विनोन आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, किसी भी फॉर्म में अच्छा नहीं है, तो मत लीजिए। अगर आपको कुछ करना ही है, मैं आपको बताऊंगी नेचुरल तरीके से आप इन सारी चीजों को, रेटिनॉइल है, हाइड्रोक्विनोन है, ये सारी चीजें आपको नेचुरल तरीके से भी मिल जाएंगी, वो मैं आगे के वीडियोज में समझा दूंगी कैसे आप ले सकते हैं। लेकिन आप ये फॉर्मूला बेस्ड जो क्रीम आ गई है, ये आजकल बोल रहे हैं कि आप 30s में अगर आप चल रहे हैं तो आप इन सब चीजों को लेना कंपलसरी हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप इस तरह की क्रीमों का इस्तेमाल ना मत कीजिए। और मैं अगर बात करूं अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में ये है कि आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं अगर बहुत से लोग सजेशन देते हैं
कि आपको डॉक्टर भी इवन देते हैं सजेशन कि आपको खाना खाना है या फिर आपको अपनी डाइट में हमेशा थोड़ा 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 करके आप खाते रहिए, खाने को इनटेक करिए, हमेशा 6-7 बार आप अपनी पोर्शन में खाइए। बिल्कुल गलत। आपको खाना, आप ध्यान रखिए आप खाना कितने भी पोर्शन में खाइए, लेकिन आपको पूरे होल डे में यानी 24 घंटे में 16 घंटे की फास्टिंग करनी है, और ये आपको बॉडी को हीलिंग पावर आपकी बढ़ाएगा। और जब आपकी हीलिंग पावर बढ़ेगी ना, तो आपके ये छोटे छोटे जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, आपके बाल निकलने की समस्या हो गई, आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई इश्यू है ना, बॉडी को आप टाइम दे रहे हैं 16 घंटे का, तो उसमें ये हील करेगी बॉडी। फिर चाहे वो कोई भी समस्या क्यों ना हो, तो प्लीज ये आपको बोला जा रहा है कि पोर्शन में, बहुत ढेर सारे पोर्शन में खाइए, आप खाइए। आप अपने 8 घंटे के पोर्शन में कितने भी बार पोर्शन बना दीजिए, लेकिन 16 घंटे आप कुछ मत खाइए, केवल आप पीजिए, वो भी नॉर्मल पानी। ठीक है, तो ये मैंने सारे पॉइंट्स में आपको बहुत सी चीजें बता दी हैं। और एक और लास्ट में पॉइंट बताना चाह रही हूं कि जब भी आप कभी बहुत ज्यादा उदास हैं या किसी भी इमोशन से गुजर रहे हैं, कोई भी इमोशन, या बहुत खुशी में हैं आप, बहुत कोई खुशी की बात हो गई है, या फिर बहुत बढ़िया कोई इमोशन में है, या फिर बहुत सैड लो स्टीम में है, तो उस वक्त आप खाने के पोर्शन को ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब भी हम किसी इमोशंस में होते हैं तो हम अपने खाने का इंटेक बढ़ा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इमोशंस के वक्त किसी भी इमोशन में आप हो, आप अपने खाने की क्वालिटी को जरूर चेक करना, आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, और आप शायद सोचेंगे सच में ये सारे पॉइंट रीजन हो सकते हैं मेरे फेशियल हेयर का या फिर मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस का। जी हाँ, यही सारे की कारण हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के। और ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि आप कहते हैं ना कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, अचानक से कैसे हो गया, इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करने से ही हो गया। मेरा भी ऐसे ही हो गया था, और मैंने इन सब चीजों को जब ध्यान दिया और सारी चीजें मैंने बड़ी इजीली तरीके से, बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, छोटी छोटी चीजों में इंप्रूवमेंट किया और चीजें बिल्कुल सेटल हो गई, बिल्कुल सही हो गया सब कुछ। आपका भी ठीक हो जाएगा। आप पॉजिटिव तरीके से मेरी इन सारी बातों को ध्यान से, मतलब आप रिलेट कर लीजिए खुद को, कौन से पॉइंट में आप अपने आप को, ये सारे मैंने जो पॉइंट बताए हैं इनमें से आप किस पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आपका भी इनमें से कोई पॉइंट ऐसा है जिससे आप रिलेट कर रहे हैं, आप उस वक्त ही इस पूरी चीजों को ठीक करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। होप कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया है, और कोशिश करूंगी कि रेगुलर आपके सामने मैं प्रेजेंट हो जाऊं और आपकी हर एक समस्या को शॉर्ट आउट करूं। ये चैनल बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए, और अगर नए हैं चैनल में तो नीलम कृष्णा हूं मैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये पूरी हेल्थ के लिए डेडिकेट है चैनल, खासकर फीमेल के लिए ये वरदान है चैनल, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी समस्याओं को इस चैनल के जरिए, बहुत से लोग मुझसे बहुत सी चीजें भी पूछते हैं बीच बीच में कि मैम आपने ना मुझे इस पॉइंट पे ना मेरा कैसे ठीक होगा। आप बिलीव करिए, मैं इतनी सारी वीडियो बना चुकी हूं, आप मेरी सीरीज को, हर एक वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, आप अपनी समस्या को बिल्कुल सॉल्व कर ले जाएंगे वीडियो के माध्यम से ही। और अगर कोई सवाल है आपका, या कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है, तो मुझे डायरेक्टली आप कमेंट कर दीजिए, मैं आंसर सभी को करती हूँ। ये बात मेरी पूरी फैमिली जान चुकी है। तो आंसर करने के लिए आप मुझे बस क्वेश्चन डाल दीजिए कमेंट बॉक्स पे, और शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।